गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हमारा वीडियो नंबर 6 है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको एक ये टेबल जो है याद करनी है सभी को। देखिए, ये टेबल 7 फंडामेंटल यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। उन यूनिट के नेम और सिंबल आपको मालूम होने चाहिए। कोई भी हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उसमें फंडामेंटल यूनिट्स में उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास में कोई मास ग्राम में दे रखा है तो उसको हमें पहले किलोग्राम में सॉल्व करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी प्रकार कोई लेंथ सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम अगर मिनट में है, आवर्स में है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही करंट मिली एम्पियर में है या फिर माइक्रो एम्पियर में है, उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी ये 4 इम्पोर्टेंट है, ये आपकी बाद में यूज़ होंगी। जैसे आप 11th क्लास में हो जाएंगे, 12th क्लास में हो जाएंगे तो ये बाकी भी आप लोगों के काम आएंगी। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको याद रखनी है कि कोई भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है तो पहले हमें चेक करना है कि वो फंडामेंटल यूनिट्स में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें उसको कन्वर्ट करना है। चलिए, इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। लिखने की ज़रूरत पड़े तो आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप इसको याद ज़रूर कीजिएगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जो आपको कल एक इमेज दी गई थी, उस इमेज में आपको कुछ फॉर्मूले दिए गए थे। बेसिकली उसके अंदर 3 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले अवेलेबल थे। उन तीनों का ही यूज़ करके अलग अलग दाएं बाएं चीज़ें ऊपर नीचे अरेंज करके अलग अलग फॉर्मूले 6 से 7 फॉर्मूले हमने डिज़ाइन कर लिए थे। तो वो कोई अलग नहीं है। ये वीडियो देखने से पहले एक बार आप वो फॉर्मूले ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। चलिए, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, सभी लोग ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए, स्टेटमेंट क्या कहती है। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। देखो, यूनिट देखना है, एम्पियर लगा हुआ, इसका मतलब करंट इज ड्रोन बाई फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका फिलामेंट इतना करंट ड्रॉ कर रहा है मेन सप्लाई से फॉर 10 मिनट्स। टाइम दे रखा है, ये क्या दे रखा है, टाइम, मिनट्स है ना यूनिट। 10 मिनट्स के लिए उस बल्ब को ऑन किया जाता है तो वो 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है सप्लाई से। फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Q से। क्लियर। दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जो कि उस सर्किट यानी कि उस बल्ब में फ्लो करेगा। उस चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, पहले आप नोट कर लीजिए क्या आपको गिवन है, क्या आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, करंट की वैल्यू गिवन है। करंट हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ये हो गया आपके पास में। अच्छा, टाइम गिवन है, T की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स गिवन है। अच्छा, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को तो आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया चीज़ें चेक करो न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले कि फंडामेंटल यूनिट्स में है कि नहीं है। देखो, करंट आपको दे रखा है एम्पियर के अंदर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, टाइम मिनट्स में है। क्लियर। किस में बदलना पड़ेगा आपको, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होती है, 60 सेकंड्स के बराबर होती है। 60 ऐसे लिख दिया मैंने, एस का मतलब सेकंड है यहाँ पे, ठीक है।
तो 10 मिनट्स किसके बराबर हो जाएंगी? 10 मिनट किसके बराबर हो जाएंगी? 10 इंटू 60, यानी कि 10 और 60 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 600 सेकेंड्स। क्लियर? यानी कि 10 मिनट में 600 सेकेंड आ गई। तो आपको ये 10 मिनट की जगह पे 600 सेकेंड वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइम की वैल्यू 10 मिनट बराबर हो गए 600 सेकेंड के, एस है। तो अब देखिए फंडामेंटल में कन्वर्ट हो चुकी हैं सब चीज़ें। करंट एम्पियर में पहले से ही था, मिनट को हमने 10 मिनट को कन्वर्ट कर लिया 600 सेकेंड में, और अब चार्ज की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले एक बेसिक फॉर्मूला देखिए हमारे पास में क्या अवेलेबल था कि I इज इक्वल टू Q बाई टी, ये बेसिक फॉर्मूला था हमारे पास में। अब देखो कल जो आपको इमेज दी गई थी उसमें यही चीज़ें अरेंज करके आपको दिखाई गई थी कि I Q T, इन तीन चीज़ों में से आपको कोई भी दो चीज़ें आपको निकाल दे रखी हो तो कोई भी तीसरी चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास में Q निकालना है तो इस T को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा I के साथ में, तो क्या बन जाएगी? I इंटू टी इज इक्वल टू Q। और जो हमें चीज़ निकालनी होती है उसको बेसिकली हम लेफ़्ट साइड में रखते हैं, तो इसको आप रीअरेंज कर लीजिएगा। Q इज इक्वल टू I इंटू टी बन गया आपके पास में। क्लियर? तो अब आप ये वैल्यू जो है I और T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। दैट इज़ हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। Q इज इक्वल टू I, देखिए I कितना है? 0.5 एम्पियर, और टाइम फंडामेंटल में है 600। तो Q की वैल्यू आप सोल्व करेंगे और एक पॉइंट के बाद जैसे दशमलव लगा देंगे आप। क्लियर है? तो आपके पास में ये वैल्यू कॉलम के अंदर शो होकर के आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा एक बार साफ़ करके ऊपर करता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए आप। यहाँ पे हम एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं कि I इज इक्वल टू Q बाई टी आपका फॉर्मूला था। तो Q निकालने का फॉर्मूला हमने देख लिया, I इंटू टी हो गया, और I की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, और T की वैल्यू आपको कन्वर्ट होने के बाद में आई है 600 सेकेंड। ठीक है? आप इस वाली वैल्यू को 0.5 है, इसको मान लीजिए आपको 5 बनाना है, तो आप इसको जो है एक बार 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? तो आपके पास में देखने को मिलेगा ये जब 0.5 है इसकी जगह, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 को इसके साथ में तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये 5 रह जाएगा। अब यहाँ से 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000, और डिवाइड बाई 10 है। क्लियर? 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुई आपकी, तो कितना आ गया? 300। लेकिन यूनिट ज़रूर लिखनी है आपको। चार्ज किस में रहता है? कूलाम के अंदर। तो इसके पीछे C ज़रूर लगाइएगा, या फिर पूरा लिखना है तो कूलाम लगाइएगा। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि अगर कोई बल्ब जो 10 मिनट के लिए ऑन रहता है और 0.5 एम्पियर वो ड्रॉ करता है सप्लाई से, तो उसके अंदर 10 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा? 300 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा। ऐसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। क्लियर? ये फॉर्मूले जो आपको बताए गए थे इनको रीअरेंज करना आप सीख गए होंगे, और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बेसिक आपको न्यूमेरिकल अगर कोई एग्ज़ाम में आएगा तो बेसिक न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, इन्हीं को आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। आगे देखिए ऐसे ही एक न्यूमेरिकल और है, वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के ऊपर ही। तो देखिए आपकी बुक का ही है ये एग्जाम्पल। हाउ मच वर्क इज़ डन, कितना काम करना चाहिए
इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। देखिए अब यहाँ पे यूनिट दे दी 2 कूलम, इसका मतलब ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अक्रॉस 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ये देखिए वोल्ट आपको बताया गया था किसकी यूनिट है। यूनिट के बेसिस पे आपको चीज़ों को पहचान लेना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या गिवन है हम लिख लेते हैं और आपको फाइंड आउट क्या करना है कि 2 कूलम चार्ज किसी 2 पॉइंट्स के बीच में आपको मूव कराना है 12 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी की हेल्प से, तो कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क डन होगा, ये आपको W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या निकालना, वर्क डन, W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने लिखा W, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए गिवन क्या है, चार्ज की वैल्यू गिवन है, चार्ज यानी कि Q की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 2 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 12 वोल्ट। अब देखिए ऐसा फॉर्मूला आप देखिए जिसमें आप W निकाल सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपको गिवन है तो कल वाली टेबल अगर आपको जो फिगर आपको याद है, इमेज आपको याद है, तो उसमें देखिए W निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। देखो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखा था, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये फॉर्मूला देखा था। अब यहाँ W निकालना है तो इस Q को इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे है ना डिवीजन में है, क्लियर, तो इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा V इंटू क्यू इज इक्वल टू W। और हमें जो चीज़ निकालनी होती है हम उसको बेसिकली रीअरेंज करके फिर लेफ्ट साइड में रख लेते हैं उसको V इंटू क्यू। अब आपको सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है V और Q की, लेकिन वैल्यूज़ पुट करने से पहले देख लीजिए क्या वो फंडामेंटल में है। देखिए चार्ज की यूनिट पीछे कूलम है, कोई मिली कूलम नहीं है, कोई माइक्रो कूलम नहीं है, कोई मेगा कूलम नहीं है, क्लियर, सिंपल कूलम होना चाहिए, क्लियर, तो अकेला कूलम ही है। और ऐसे ही वोल्ट देखिए, मिली वोल्ट नहीं है, माइक्रो वोल्ट नहीं है, सिंपल वोल्ट है, क्लियर। तो इसका मतलब ये दोनों फंडामेंटल में है, तो जो वर्क डन आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, जूल आएगी। अगर ये फंडामेंटल में है दोनों चीज़ें तो रिजल्ट जो वर्क डन आएगा उसकी यूनिट भी क्या आएगी, जूल में आएगी। तो अब आप इस फॉर्मूले में उठा करके ये वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, क्लियर। तो हम अलग वाले पेज पे इसको करने जा रहे हैं, यानी कि इसको साफ़ करके हम करने जा रहे हैं। तो आप देखिए हमारे पास में वर्क डन का जो फॉर्मूला आ गया है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो वर्क डन निकालना है आपको, V की वैल्यू पुट कीजिए कितना, 12 वोल्ट, और चार्ज है आपके पास में 2 कूलम, क्लियर। तो 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24। तो बताया गया वर्क डन जब ये चीज़ें दोनों वोल्ट और यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दोनों फंडामेंटल में हैं, तो वर्क डन की फंडामेंटल यूनिट आप आंख बंद करके लिख दीजिएगा, दैट इज़ जूल। वर्क डन की यूनिट क्या रहती है, जूल। तो देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, इसलिए तो आपको बताया गया था, ठीक है। तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन गिवन है, इसको आप देखिएगा ज़रूर कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। आपको इसका जो आंसर है मैंने पहले दे रखा है, क्लियर। और देखिए डिफाइन यूनिट ऑफ करंट कि 1 एम्पियर करंट बताया गया है, जब 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो हम कहेंगे करंट कितना, 1 एम्पियर। चलिए ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि 1 कूलम चार्ज अगर आपको मिल रहा है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिल रहा है, ये आपको बताना है। देखिए मैंने आपको फिगर में कल एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको चार्ज फाइंड आउट करना है तो चार्ज के हमारे पास में 2 फॉर्मूले आपने देखे होंगे कल। एक था I इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू I इंटू टी, एक ये फॉर्मूला दे रखा होगा।
ये फॉर्मूला तब आपको यूज़ करना है जब आपको करंट और टाइम की वैल्यू दे रखी हो। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला भी था आपके पास में सेकंड, कि Q इज इक्वल टू एन ई। वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको देखो क्या बोला गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के अंदर, 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर। क्लियर। यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और इसके अंदर आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ एक बार। इसको फिगर को थोड़ा ऊपर कर लिया हमने। तो देखिए अब फॉर्मूला यूज़ करना है Q इज इक्वल टू एन ई। पहले रीअरेंज करो, क्या आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप N को इसी साइड रखिए, इस E को नीचे डिवाइड कर दीजिए। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज Q बाई E इज इक्वल टू N। बेसिक फॉर्मूला बन गया। अब N आपको निकालना है, तो जो चीज़ निकालनी है हम उसको लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, दैट इज Q बाई E। आपको कल बताया गया है N निकालने के लिए आपको Q कितना दे रखा, देखिए 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पहले ही गिवन है, यानी कि ये 1 कूलम्ब हो गया। अच्छा E क्या रिप्रेजेंट करता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जब संख्या निकालनी हो तो वहाँ पे माइनस को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जो है मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको बताया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। क्लियर। तो यहाँ भी कूलम्ब है, ये कूलम्ब से कूलम्ब कट जाएगा और इस चीज़ को आप जो है यूज़ कीजिए एक को डिवाइड करने के लिए, 1 बाई डिवाइड। ठीक है। तो ये वाली चीज़ माइनस में जो है ये ऊपर चली जाएगी, तो ये तो बन जाएगी आपके पास में 1.6 और इंटू में 10⁻⁻⁹। ठीक है। -19 का क्या बन गया, +19, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 1/1.6 इंटू में 10⁻⁹। क्लियर। तो जब आप एक को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में रिज़ल्ट कुछ ऐसा निकल करके आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 6.1 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये आपका प्रूफ भी हो गया है, जो मैंने आपको दूसरे वीडियो के अंदर बताया था कि 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप इस चीज़ को प्रूफ करके यहाँ से देख भी सकते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन ये देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, सभी को ये न्यूमेरिकल देखने हैं साफ साफ अपनी नोटबुक में। जो 4-5 न्यूमेरिकल हैं वो करने हैं, जो आपको फिगर दिखाई गई ना, ये सभी आपको जो है करके दिखाने हैं आपको, ऊपर वाले दोनों न्यूमेरिकल और ये तीनों क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। कोई भी डाउट आए किसी भी टाइम आप पूछिएगा। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।